हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, सावन सोमवार का दिन आ गया है। साथ ही इस बार सोमवार के दिन प्रदोष तिथि भी पड़ रही है। इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। अगर सोमवार के दिन प्रदोष तिथि पड़ जाए बहुत ही शुभ होता है। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि सोमवार के दिन प्रदोष मिल जाए। ऊपर से ये सावन का आखिरी सोमवार है, तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है। प्रदोष, सोमवार, सावन सब एक साथ में है। इस वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। एक तो होगा 2 दीपक का उपाय, दूसरा शिवलिंग पर जल चढ़ाने का। आप लोग सब जल चढ़ाते हैं, लेकिन जल नहीं चढ़ाना है, किस तरह से वो उपाय करना है। और तीसरा है कनेर के फूल का उपाय। आपकी अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग उपाय बताए गए हैं इसमें। आ जाते हैं अपने पहले उपाय पर। अगर आपके घर में धन की परेशानी है या फिर ऐसे ही जीवन में कष्ट बने रहते हैं, परेशानी रहती है, लक्ष्मी नहीं टिकती है, लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, माता लक्ष्मी रुष्ट रहती हैं, धन संबंधित कर्जे की समस्या है या जीवन में कोई समस्या परेशानी ऐसे ही बनी हुई है आए दिन, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको लेने होंगे 2 दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मिट्टी का ही लें, आटे का दीपक बना लीजिएगा, वो भी आप कर सकते हैं। फिर दोनों दीपक में आपको घी डालना है और एक दीपक आपको लंबी बत्ती का रखना है और दूसरा दीपक आपको गोल बत्ती का बनाना है। बाती का ध्यान दें, एक लंबी बत्ती का और दूसरा आपको गोल बाती का दीपक लेना है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो लंबी बत्ती वाला दीपक है उसको अपने घर का जो मुख्य द्वार, सबसे बाहर का जो मेन गेट होता है, अगर गेट है लोहे का तो वहाँ पर, या मुख्य द्वार जो होता है घर के बाउंड्री का सबसे बाहर का एरिया, वहाँ पर आपको लंबी बाती का घी का दीपक रखना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। और ये उपाय आपको करना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल का मतलब शाम को 7 बजे से 9 बजे तक का शुभ टाइम है। 2 घंटे का समय आपको कल के दिन मिलेगा, सोमवार के दिन। इस समय में आपको ये उपाय करना है 7 से 9 के बीच में। ये दीपक आपको गेट के अपने दाहिनी तरफ रख दीजिएगा और जो बाती का मुख है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। गेट जो बाहर आउट का एरिया होता है वहाँ पर आप रख दीजिएगा। इस तरह से आप एक दीपक रख देंगे। दूसरा दीपक आपको क्या करना है, शिवलिंग के पास रखना है। अब आपके आसपास कहीं मंदिर है शिव जी का तो आप वहाँ चले जाएं, नहीं है घर पर अगर शिवलिंग आपने रखा हुआ है तो वहाँ जला दें, या फिर घर पर अगर कुछ पत्थर वगैरह आपने रखे हैं वहाँ पर शिव जी की पूजा करते हैं तो वहाँ पर आपको जला देना है। ये दीपक आपको घी का ही रखना है, लेकिन गोल बाती का। दीपक का ध्यान रखें, शिवलिंग के पास जो दीपक जलाएंगे वो गोल बाती का हो, जबकि दरवाजे के पास जो जलाया हुआ है वो लंबी बत्ती का दीपक है। इस उपाय से आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। प्रदोष काल का उपाय है, माता लक्ष्मी का आगमन इस समय होता है, तो धन संबंधी समस्या के लिए, संकटों के लिए आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। एक बार ज़रूर करके देखिए। सोमवार के दिन है, प्रदोष की तिथि है, प्रदोष काल में उपाय ज़रूर करके देखिएगा। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, समस्या है, मनोकामना है, कोई इच्छा है, आप चाह रहे हैं पूरी हो जाए और वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, प्रदोष काल तक, जब चाहें आप ये उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए लेना होगा आपको 1 लोटा जल। तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लीजिएगा और वो जल लेकर के आपको सीधा साधा जल लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो जल चढ़ाएंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो शिवलिंग का दाहिना तरफ होता है गणेश भगवान का स्थान, वहाँ पे थोड़ा सा जल उसी लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा दीजिए। थोड़ा सा जल कार्तिकेय भगवान के स्थान पे चढ़ा देना है बाईं तरफ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी तरह से तीसरा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है, थोड़ा सा जल वहाँ भी चढ़ा देना है। और चौथी जगह आपको जहाँ जल चढ़ाना है वो है माता का हस्तकमल, वहाँ पर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। अब इसके बाद जो है, जो लोटे में जल बचाना है आपको, जो आधा लोटा जल आपका बचा रह गया है वो आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। 4 जगह आपने जल चढ़ाया, अब उस जल को लेकर के आप चले जाइएगा बेल पेड़ के नीचे। बेल पेड़ के नीचे आप जाएंगे और जो बचा हुआ लोटे में जल है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए उस बेल पेड़ के नीचे वो आपको जल चढ़ा देना है। और जो भी आपकी मनोकामना है, इच्छा है, जिसके लिए उपाय कर रहे हैं, वो मनोकामना वहाँ पर कह देनी है। इसी उपाय से भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि भले ही मुझे आपने जल नहीं चढ़ाया है, अर्पित नहीं किया है, लेकिन आपने माता को अर्पित किया है, उनके परिवार को अर्पित किया है, इसलिए आपके परिवार का संकट दूर होता है। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। ये उपाय आपको ज़रूर करके देखना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए आसान सा उपाय है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं दिन में।
आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय, अगर जीवन में कष्ट है, परेशानी है, धन संबंधी संकट है, धन प्राप्ति करना चाहते हैं, मनोकामना इच्छा पूर्ति, जिस भी समस्या के लिए ये करना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए ये उत्तम उपाय है। इसके लिए आपको लेना होगा एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र चाहिए जो कि कहीं से टूटा फूटा खंडित ना हो, साफ सुथरा बेलपत्र हो। दूसरी चीज़ जो चाहिए वो है शमी का पत्ता। एक ही पत्ता शमी का भी चाहिए। अगर शमी पत्र ना मिले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एक चावल का दाना ले सकते हैं। अगर शमी पत्र नहीं मिलता है उसके स्थान पर एक चावल का दाना प्रयोग किया जा सकता है। तो शमी पत्र मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो परेशान ना होइए, उसकी जगह एक चावल का दाना ले लीजिएगा। तीसरी चीज़ जो चाहिए वो है कनेर का फूल। अगर कनेर का फूल ज़रूर से ज़रूर आपको चाहिए इस उपाय में, और कोई फूल इसकी जगह आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, कनेर का फूल है तभी इस उपाय को करिएगा आप, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उस उपाय को करने का। अरेंज कर लीजिएगा, एक ही कनेर का फूल चाहिए, ज़्यादा चाहिए भी नहीं। पीला कनेर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो कोई और रंग का है मिल जाए तो वो ले लीजिएगा। इसके साथ साथ जो आपको चाहिए होगा वो है तांबे के लोटे में अपने घर से ले लेना है एक लोटा जल, और ये चारों का चारों सामान लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले आप जो जल लेकर के गए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको वो जल चढ़ा देना है, और अपना मुख आपको रखना है उत्तर दिशा की तरफ। इसके बाद जब आपने जल चढ़ा दिया, जल चढ़ाने के बाद आपको सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र उल्टी करके चढ़ाइएगा, कहने का मतलब है जो चिकना पार्ट है वो शिवलिंग को छूता रहे। शिवलिंग के ऊपर आप वो बेलपत्र चढ़ा दीजिए। डंडी जो है वो माता अशोक सुंदरी की तरफ, जिधर से जल गिरता है जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। इस तरह से बेलपत्र चढ़ा दीजिएगा, चिकना सतह छूना चाहिए शिवलिंग को। उसके बाद आप दूसरी चीज़ शमी पत्र भी ऐसे ही चढ़ा दीजिएगा। शमी पत्र नहीं है तो चावल का दाना चढ़ा दीजिएगा, उसकी भी डंडी जो है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, जिधर से जल नीचे गिरता है। तीसरा अब आपके पास बचता है कनेर का फूल। कनेर का फूल भी आपको इसी तरह से चढ़ा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और उसकी भी डंडी जो होती है उसको माता अशोक सुंदरी की तरफ रखना है, जलाधारी की तरफ ही रखना है। इस तरह से आपने तीनों चीज़ें चढ़ा दी हैं। अब आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है, धन की कष्ट है, जीवन की परेशानी है, जीवन में बहुत समस्याएं होती हैं, कनेर का फूल प्रतीक होता है कि आप अपने कष्टों को जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हैं। तो कष्ट आपने समर्पित कर दिया, भगवान भोलेनाथ हमारा ये कष्ट हर लीजिए, ये दुख हर लीजिए। तो आप जो भी समस्या के लिए कर रहे हैं वो मनोकामना कर दीजिए, धन संबंधी कष्ट उपाय जो भी आप चाहते हैं उसके लिए ये मनोकामना आपको कह देनी है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए गए हैं। आपने संबंधित समस्या के लिए जो भी आपको सही लगता है वो उपाय आप करके देखिएगा। सोमवार के दिन ये उपाय बहुत फलकारी है। प्रदोष तिथि में, प्रदोष काल में ज़रूर करके देखिए।